हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सक्सेस सीक्रेट्स। सक्सेसफुल लोगों की कॉमन सी हैबिट होती है, उनके थॉट्स। उन्हें जो भी चाहिए होता है, वे जो भी पाना चाहते हैं, उनके बारे में भी दिन रात सोचते रहते हैं। हमारे सक्सेस अचीव करने की जर्नी में हमारी जो सोच होती है वो काफ़ी मायने रखती है। बच्चे जब भी शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए सब कुछ नया होता है, लेकिन हमारे लिए सब नया नहीं होता। हम इस फील्ड के मास्टर बन चुके हैं। तो क्या हम शुरू में सब कुछ जानते थे? नहीं, हमने धीरे धीरे सीखा, तब जाकर हम मास्टर बने। इसी तरह सक्सेस अचीव करने की जर्नी में आप भी अभी बच्चे के समान हैं। आपको सब कुछ नया नया और हार्ड जैसा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप मास्टर बनेंगे। तो सक्सेस की जो जर्नी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं है। सक्सेस की जर्नी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं से भरी पड़ी है। एक एक करके आपको ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ता है, तब जाकर हम मास्टर बनते हैं। तो सक्सेस की जर्नी की शुरुआत हमारी सोच से होती है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ बुरा ही होगा। हम अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिस जल्दी पहुंचे तो आप सोचते हैं कि मैं लेट नहीं होऊंगा, तो आप ज़रूर लेट होंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, तो आप ज़रूर जल्दी पहुंचते हैं। आप दोनों टाइम सोच एक ही चीज़ रहे थे, मगर आपका तरीका अलग था। मैं लेट नहीं होऊंगा या मैं जल्दी पहुंचूंगा। पहले वाले सेंटेंसेस में आपने लेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि जल्दी के ठीक ऑपोजिट है, यानी नेगेटिव वर्ड है, जो कि सही नहीं है। हम जो भी सोचते हैं वो अच्छा हो या बुरा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो भी चीज़ बार बार सोचते हैं, हम उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है कि वह चीज़ सच हो जाती है। आगे हम बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में जो कि कम से कम लोगों को ही पता होता है। तो ये जो सीक्रेट है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप है मांगना। सेकेंड स्टेप है हर वक्त दिल से उस चीज़ के बारे में सोचना। एंड लास्ट थर्ड स्टेप है रिसीव करना। अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स उसे सच करने के लिए तैयार रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक घर चाहिए तो आप उसे महसूस कीजिए कि अभी वह आपके पास मौजूद है। आप कैसा घर चाहते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, आपके नए घर का सीलिंग कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, किचन, डोर, विंडो, सब कुछ अपने मन चाहे तरीके से इमेजिन करें। एक पेपर लें और उसमें लिख लें कि आपको आपके पसंद का घर मिल चुका है। आप काफ़ी खुश हैं। आप इमेजिन करें कि अभी आप इस वक्त अपने नए घर में हैं। आप चाहे तो अपनी मनचाही घर की फ़ोटो अपने सीलिंग या फिर दीवार में भी चिपका सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको बिलीव करना होगा। अपने माइंड में ये थॉट सेट कर ले कि 100% गारंटी के साथ आप अपनी चीज़ को अचीव करेंगे। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे लेकर बिल्कुल क्लियर रहें, कंफ्यूज तो बिल्कुल ना हो। 1% का भी चांस ना दें डाउट का। सुबह, शाम, रात, दिन, हर वक्त केवल अपने गोल को इमेजिन करें। इस टेक्निक को लेकर शायद अभी आपको समझ ना आए, आपको ये बेवकूफ़ी लग रही होगी। होता है, ऐसा सबके साथ होता है। हमें किसी पे ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये कोई बचकानी हरकत नहीं है। ये वो टेक्निक है जिसका यूज़ करके 5000 से करीब लोग केवल कुछ सालों में ही बिलियनर बने। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। पूरे दिल से कोई भी नेगेटिव थॉट ना रखें। आपको जो भी चाहिए वह अभी इस वक्त आपके पास है, ऐसा सोचें। थर्ड स्टेप है महसूस करें। वह खुशी जब आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, आप कितने खुश होंगे जरा सोचिए। आप कैसा फील करेंगे? फील करें। खुशी महसूस करने पर वह हमारी इच्छा से मैच होने लगती है, जिससे कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो कि हमें चाहिए। ये बिल्कुल 2 चुंबक की तरह है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, आप जब ये रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो भी आपको डिश चाहिए होता है आप उसे पसंद करते हैं, फिर वेटर को उसे लाने के लिए कहते हैं। जब तक वेटर डिश लाता है तब तक हम उस डिश को इमेजिन करते हैं।
ठीक वैसे ही यूनिवर्स बिल्कुल एक वेटर की तरह है। आपको केवल ऑर्डर करना है और वह आपकी मनचाही चीज़ ले आएगा। लेकिन आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। डाउट 1% भी ना दे भटकने का। आगे बात करते हैं। यूएसए में डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज करने से पहले उन्हें एक प्लेसिबो की गोली देते हैं, ये कहकर कि यह गोली उनकी जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। और सच में प्लेसिबो की गोली खाकर पेशेंट्स की हालत में काफ़ी सुधार होता था। तो क्या आपको लगता है कि गोली में इतना पावर होगा कि वह पेशेंट्स को ठीक कर दे? दरअसल प्लेसिबो की गोली अंदर से बिल्कुल खाली रहती थी। उसमें कुछ भी मेडिसिन वगैरह भरा नहीं रहता था। इसे खाने पर बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो जब दवाई में कोई पावर नहीं था तो आखिर पेशेंट्स के ठीक होने का कारण क्या था? पेशेंट्स का पॉजिटिव थॉट। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा मगर ये सच है। पॉजिटिव थॉट्स में इतनी शक्ति होती है कि वे आज मरे इंसान को भी जिंदा कर दें। मैरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। एक दिन उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके बैकबोन की तो हड्डी टूट चुकी थी, यहाँ तक कि वो पैरालिसिस हो चुके थे। उनके पैर हाथ सब सुन पड़ चुके थे। वे केवल अपनी आईब्रो और आंखों को ही हिला पाते। ऐसे में उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैरिस जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया है, मगर मैरिस ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने खुद को ही चैलेंज किया कि वे ठीक होकर दिखाएंगे। मैरिस ने एक डेडलाइन सेट की कि क्रिसमस में वो अपने घर और परिवार के साथ मनाएंगे। वे हमेशा खुद से कहा करते कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एक हेल्थी मैन हूँ, मैं तो हॉस्पिटल केवल रेस्ट करने के लिए आया हूँ। वे हमेशा खुद से ही कहा करते, गहरी गहरी सांसें लो, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। और शायद आपको यकीन नहीं होगा, केवल 1 ही महीने में उनकी नॉर्मली सांसें चलने लगी। यह सब केवल उनके पॉजिटिव थॉट्स का रिजल्ट था। बेड पर भी लेटे लेटे वे हमेशा खुद से ही बातें करते ताकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करे। और हाँ, नेगेटिव थॉट्स जैसे कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, ऐसे थॉट्स उनके मन में कभी नहीं आए। और अगर आते भी तो मैरिस उन्हें इग्नोर करने के लिए अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को याद करते और खुश रहते। उन्होंने खुद पर पूरा विश्वास किया। वे हर वक्त हर मिनट खुद से ही कहा करते, F फॉर फोकस एंड G फॉर गोल। और यही कहकर वो अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश करते थे। और एक दिन ऐसा भी टाइम आया कि मैरिस अपने पैर पर खड़े हुए। डॉक्टर्स की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने मैरिस को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने के लिए फंक्शन का भी ऑर्गेनाइज किया। मैरिस का डेडलाइन पूरा हुआ। उन्होंने क्रिसमस अपने परिवार के साथ अपने घर पर मनाया। यह सब केवल उनके पॉजिटिव थॉट्स अप्लाई और नेगेटिव थॉट्स क्लियर करने की वजह से पॉसिबल हुआ। आप जब तक अपने मन से नेगेटिव थॉट्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिव थॉट्स अप्लाई नहीं होंगे। एक जाने माने म्यूजिशियन थे। एक दिन उनके पास 2 स्टूडेंट्स म्यूजिक सीखने के लिए आए। म्यूजिशियन ने पहले वाले स्टूडेंट से पूछा कि उसे म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज है। उसने कहा कि उसे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह म्यूजिक लाइक करता है, इसीलिए सीखना चाहता है। म्यूजिशियन ने फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि उसे म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज है, तो उसने कहा कि इससे पहले वह म्यूजिक की क्लास ले चुका है, उसे म्यूजिक के बेसिक्स वगैरह पता है। म्यूजिशियन ने कुछ सोचा, फिर उसने पहले वाले स्टूडेंट से कहा, कल आना और फी 1000 लेकर आना। दूसरे स्टूडेंट से भी कल आने को कहा, बट उसका फी चार्ज 1500 बताया। तो दूसरे स्टूडेंट म्यूजिशियन से जवाब के तौर पर कहा कि उसे तो पहले से म्यूजिक के बारे में पता है, फिर भी उसका फी 500 एक्स्ट्रा क्यों? म्यूजिशियन ने कहा कि पहले वाले स्टूडेंट को म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं उसे जो भी सिखाऊंगा वह तुरंत सीख लेगा, उसके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मगर तुम्हें म्यूजिक के बारे में कहीं और से नॉलेज कलेक्ट की है, और म्यूजिक में सबसे सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मुझे पहले तुम्हारे माइंड से पहले वाले नॉलेज को क्लियर करना होगा, फिर तुम्हें मैं अपने तरीके से म्यूजिक सिखा पाऊंगा। स्टूडेंट को समझ आया। आपको भी सबसे पहले अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स क्लियर करना है।
वैक्यूम करना है पूरी तरह से, फिर जाकर पॉजिटिव थॉट्स सेट कर पाएंगे। हमारा माइंड बिल्कुल एक गंदे रूम जैसा होता है, जब तक हम उसे साफ नहीं करेंगे तब तक उसे सुंदर नहीं बना सकते। तो आपका फर्स्ट स्टेप है नेगेटिव थॉट्स क्लियर करना, फिर पॉजिटिव थॉट्स अप्लाई करें।